हे ओपेश सिंह या वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस विद ओपेश सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अमेजिंग कंट्री के बारे में जिसका नाम आप मूवीज में देखते हैं और बच्चों की जबान पर रटा हुआ है, और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस कंट्री में हम बिजनेस भी कर सकते हैं या ये घूमने देखने की कंट्री है। दोस्तों, ना केवल मैं आज आपको बताऊंगा 10 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, साथ साथ बताऊंगा आपको ऐसी इंडियन कंपनीज जो वहां पैसा बना रही हैं, अनलिमिटेड पैसा बना रही हैं। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते बिजनेस के लिए, और आप उसका नाम बहुत लेते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता है, और इंडियंस जम के पैसा भी बना रहे हैं बिजनेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजिप्ट की। इजिप्ट का मतलब दोस्तों मिस्र, पिरामिड्स का शहर। आपने मिस्र के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जादू टोने के बारे में, या फिर पुनर्जन्म तूतेनखामेन के बारे में, फराहो के बारे में। आपने सुना होगा दोस्तों मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3 मूवीज के अंदर इजिप्ट के बारे में बच्चों तक पता है। दोस्तों, जहां हम इजिप्ट की बात करते हैं, ये तो मूवीज की स्टोरी हो गई, रियल में इजिप्ट में क्या हो रहा है। दोस्तों, इजिप्ट के अंदर बहुत सारी कंपनीज पैसा, ना केवल पैसा बना रही हैं, अनलिमिटेड पैसा बना रही हैं, सुपर पैसा बना रही हैं दोस्तों। और मैं आपके लिए जब भी कोई वीडियो लेके आता हूं, मैं पूरी स्टडी के साथ आता हूं, अपने 15 साल के इंटरनेशनल बिजनेस के एक्सपीरियंस के साथ में आता हूं। दोस्तों, ओपेश सिंह ना केवल लोगों को हेल्प करता है उनका बिजनेस सेटअप कराने में, उनके लिए अच्छी से अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है। मेरा मोटिव है आप ग्रो करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, और जब आप टारगेट 2030 बनाएं, यानी कि एक 10 साल का प्लान, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए 10 साल का प्लान, तो इजिप्ट उसमें सबसे टॉप पर बैठता है। दोस्तों, इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं, उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या कौन कौन सी इंडियन कंपनी उसमें काम कर रही हैं, कैसे वो पैसा बना रही हैं, किस नाम से वो काम कर रही हैं। आप सोचते हैं कंपनी लोकल है, और लेकिन कंपनी वर्क कर रही है वोकल। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा इजिप्ट का करंट सिनेरियो समझना जरूरी है। दोस्तों, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। इजिप्ट के अंदर जो लैंग्वेज यानी भाषा बोली जाती है दोस्तों, वो है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक। दोस्तों, इजिप्ट के अंदर 3600 यानी 3600 इंडियंस रहते हैं, और ना केवल रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों, नंबर 1 पे महारानी रेस्टोरेंट, नंबर 2 दोस्तों नवाब, और नंबर थर्ड इंडिया अलोंग विद नाइल। दोस्तों, बड़े अच्छे प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन कम्युनिटी वहां है, और इंडियन कम्युनिटी पैसा भी बना रही है, अनलिमिटेड पैसा बना रही है। दोस्तों कौन कौन आप जानना चाहेंगे, कौन कौन सी कंपनी वहां काम कर रही है और वो किस नाम से काम कर रही है। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है TCI सनमार, नंबर 2 डावर इजिप्ट लिमिटेड, डावर कंपनी दोस्तों, डावर इजिप्ट लिमिटेड। नंबर 3 SCIB केमिकल। क्या है दोस्तों SCIB केमिकल? SCIB केमिकल है एशियन पेंट, जिसका आप डेली एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पर, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर यूज करते हैं। वो एशियन पेंट वर्क करती है वहां SCIB केमिकल के नाम से। इसके अलावा दोस्तों वेलोसिटी, पिडिलाइट इंडस्ट्री, SR पेट्रोपैक, इजिप्शियन इंडियन पॉलिस्टर कंपनी। दोस्तों, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऐसी कंपनीज हैं जो वहां ना केवल वर्क कर रही हैं, पैसा भी बना रही हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं 10 सुपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी एक ही कंट्री में 10 अपॉर्चुनिटीज। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं आज आपको, मैं हमेशा बोलता हूं आपको किस कंट्री में क्या करना है। दोस्तों, इजिप्ट का और फॉरेन ट्रेड का मैचिंग नहीं बनता है हमारे साथ। इजिप्ट में इंडिया से आप एक्सपोर्ट कीजिएगा, पैसा कमाएंगे, लेकिन इंडिया में इजिप्ट से लाना है तो बड़ा लिमिटेड सेक्टर है, बड़ा लिमिटेड सेक्टर है। और मैं जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं, मैं ये भी बताऊंगा इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होता है और इंडिया क्या इंपोर्ट होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो सेक्टर जहां आपको जाना है। नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी, नंबर 2 माइनिंग, नंबर 3 फार्मास्यूटिकल, माय ऑल टाइम फेवरेट, नंबर 4 एग्रीकल्चर, माय फेवरेट, नंबर 5 फूड प्रोसेसिंग, दिस इज ऑल्सो माय फेवरेट, नंबर 6 एजुकेशन। दोस्तों, एक नया पॉइंट ऐड किया है आपके लिए, एजुकेशन सेक्टर में आप इजिप्ट के अंदर जा सकते हैं।
रीजन भी बताऊंगा आपको। दोस्तों नंबर 7 टेक्सटाइल, नंबर 8 पेट्रोकेमिकल्स, नंबर 9 लेदर इंडस्ट्री और दोस्तों नंबर 10 इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ऐसे सेक्टर हैं दोस्तों जहां इजिप्ट को अभी बहुत रिक्वायरमेंट है, वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना है और आप उस डेवलपमेंट के साथ पैसा बना सकते हैं। याद रखिएगा पैसा कहां बनाया जाता है? जंगलों में, क्योंकि वहां डेवलपमेंट की जरूरत होती है। जहां डेवलपमेंट हो गया वहां आपकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इजिप्ट में आप अच्छा खासा इन 10 सेक्टर में पैसा बना सकते हैं। मैंने आज आपको एक ऐसी कंट्री बताई है जहां 10 सेक्टर हैं आपके लिए, 10 सेक्टर। दोस्तों 10 प्रॉफिटेबल सेक्टर्स मैंने आपको बताई, इंडियन कंपनीज बताई, लेकिन क्या रीजन है कि आप अफ्रीका में, आउट ऑफ इंडिया यूरोप के अंदर या एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उनमें सब में से इजिप्ट को ही क्यों चूज करें? दोस्तों इजिप्ट के बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं जिनको आपको समझना होगा कि हम क्यों इजिप्ट को हमारे इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर देखें। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इजिप्ट का स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन। बहुत शानदार स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोस्तों, काफी सारी कंट्रीज को कवर करता है और आप वहां बहुत ही स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट 2 ग्रोथ पॉपुलेशन 95 मिलियन। दोस्तों अफ्रीका में बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, 95 मिलियन ग्रोथ पॉपुलेशन है और आपके लिए बड़ा यूजफुल पॉइंट है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओ, फूड प्रोसेसिंग में हो या हम बात करें एग्रीकल्चर की। तो दोस्तों ग्रोथ पॉपुलेशन है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों इजिप्ट के अंदर आपको क्वालिफाइड लेबर मिलेगी लो कॉस्ट के अंदर, क्योंकि आपको कंपीट करना है मार्केट में, सरवाइव करना है, तो लेबर की कॉस्टिंग एक बिजनेस में बड़ी इफेक्टिव चीज है दोस्तों, बड़ी इफेक्टिव चीज है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों हाई टूरिज्म पोटेंशियल। मैं तो आपको सबसे पहले बोल रहा हूं, मूवीज में नाम सुना है, आप शुरू से देखते हैं, आप हमेशा सोचते हैं टूरिस्ट वहां जाता है, देखता है, या हम भी कभी जाएं और हमारा लाइफ का ड्रीम हो वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करें तो एक बार इजिप्ट तो जाएंगे, पिरामिड देख के आने हैं। मैं कहता हूं दोस्तों एक बार इजिप्ट जाइए, बिजनेस भी चलाइए, पिरामिड भी देखिए और पैसा भी कमाइए। तो दोस्तों इजिप्ट के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और जब किसी कंट्री में हाई पोटेंशियल होता है टूरिज्म के मामले में तो वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज का जन्म हो जाता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं फूड प्रोसेसिंग बहुत अच्छा बेनिफिट है उसके लिए, स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा बेनिफिट है, पैकेज फूड बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत जरूरी है अगर आप किसी कंट्री का टूरिज्म को आप लोग वहां ट्रेवल करते हैं, वहां जाना पसंद करते हैं, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और गवर्नमेंट उस पर फंड लगाती है और आप उसका ही बेनिफिट ले सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। दोस्तों पॉइंट 5 बड़ा सुपर पॉइंट है, फ्री जोन। क्या है फ्री जोन दोस्तों? क्या है इजिप्ट का फ्री जोन? दोस्तों इजिप्ट के फ्री जोन के एडिशनल 4 बेनिफिट्स हैं। दोस्तों इजिप्ट के फ्री जोन का पहला बेनिफिट, अगर फ्री जोन में आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट का बाउंडेशन नहीं है कि आपको $200,000 लगाना है, $10,000 लगाना है या $2 मिलियन लगाना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कैपिटल बाउंडेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों इसी के अंदर फ्री जोन में अगर आपकी कंपनी है दोस्तों तो आप एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में लॉन्च करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री डालते हैं, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस पर बहुत सारे सेक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला कितना कंपटीशन है, सेकंड गवर्नमेंट की बाउंडेशन होती है, कई बार इस प्रोडक्ट की प्राइस इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको इजिप्ट के फ्री जोन का सुपर बेनिफिट क्या है पता दोस्तों? आप अपनी प्राइस और मार्जिन खुद डिसाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। अगर आप मोनोपोली बिजनेस में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप मोनोपोली डालते हैं, और अफ्रीका में मोनोपोली बिजनेसेस बहुत सारे हैं, हम लोगों को उसी में हेल्प करते हैं। हम लोगों को 30% प्रॉफिट के साथ बिजनेस डलवाते हैं दोस्तों, टैक्स फ्री करवाते हैं और उनको सफलता का एक नया रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों आप अगर फ्री जोन में हैं, पहला बेनिफिट मैंने बताया कैपिटल फाउंडेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों कि आपको मार्जिन और प्रॉफिट डिसाइड करने का अधिकार है, प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। पॉइंट नंबर 3 आप फ्री हैं अपना पैसा कहीं भी ट्रांसफर करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों आप अगर इजिप्ट की नागरिकता ले जाना चाहते हैं, इजिप्ट के अंदर आप अगर रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो सब के अंदर आपको प्रायोरिटी मिलेगी अगर आप फ्री जोन के अंदर हैं।
दोस्तों ये फ्री जोन के बेनिफिट हुए, इसके अलावा एक सुपर बेनिफिट और है जो एक बिजनेसमैन को हमेशा प्रॉब्लम देता है ओवरसीज बिजनेस में। यह चीज आपको जानना ही जरूरी नहीं है, इसको समझिएगा, तसल्ली से समझिएगा। दोस्तों जब भी हम अब्रोड में कहीं बिजनेस डालते हैं, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मेरे वीडियोस का मोटिव रहता है मैं बिल्कुल आपको आपके भाई की तरह, फैमिली की तरह लोकल तरीके से समझा सकूं, जिससे आप उस चीज को नॉर्मल वे में समझ सकें। दोस्तों आज अब्रोड में आप फैक्ट्री इंडस्ट्री डालते हैं, पहला तो प्रॉब्लम आता है यार मैं कैसे जाऊंगा, अगर मैं अकेला जाऊंगा नहीं, 2-4 मेरे दोस्त भाई या रिलेटिव होने चाहिए। अब्रोड में बिजनेस है, जब मैं घर आऊंगा तो पीछे से मेरा जिम्मेदार आदमी देखने वाला होना चाहिए। अब होता क्या है, आप जब किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंट्री क्या फोर्स करती है, वो कहती है आपने इन्वेस्टमेंट तो किया भाई, पर जॉब तो मेरे देश के लोगों को दो। और जब आप जॉब उसके देश के लोगों को दोगे तो वो आप पे फाउंडेशन करते हैं भाई आप अपने देश से किसी को मत लाना या बाहर से ज्यादा लोगों को मत लेके आना। इजिप्ट ने क्या कर रखा है, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आपके 100 एम्प्लॉय हैं तो 20 एम्प्लॉय आप अब्रोड से रख सकते हैं। मतलब आप अपना मैनेजर इंडिया से रख सकते हैं, आप अपने टेक्नीशियंस, अकाउंटेंट्स, आपकी टीम इंडिया से रख सकते हैं। मतलब स्पेशली लोग, दोस्तों नॉर्मल लोग, अगर नॉर्मल आपको स्टाफ रखना है वो वहां से लीजिए, लेकिन स्पेशलाइज पीपल आप इंडिया से रख सकते हैं। अब्रोड से स्पेशलाइज स्टाफ लेके आ सकते हैं, फॉरेनर स्टाफ लेके आ सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से लेके आ सकते हैं। रेशो बड़ा क्लियर है, 100 पर 20, और ये हर कंट्री में नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा कंट्री आपको 5, 10, 15 आपको फोर्स करेंगी, ज्यादा बाहर का स्टाफ मत लाइए, हमारे लोगों को जॉब दीजिए। लेकिन इजिप्ट ने आपको इस फाउंडेशन से फ्री कर रखा है। अब दोस्तों ये तो फ्री जोन के बेनिफिट हो गए, ग्रोथ पॉपुलेशन का बेनिफिट हो गया, क्वालिफाइड लेबर का बेनिफिट हो गया, आपको बेनिफिट हो गया पोटेंशियल टूरिज्म मार्केट का। दोस्तों टैक्स की अगर हम बात करें तो इजिप्ट के अंदर 22.5% कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्स है और 14% वैट है। दोस्तों ये तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, टैक्स भी कम है, 10 बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि वो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस निकलते हैं। इतना ज्यादा सुपर बेनिफिट दोस्तों अगर आपको इजिप्ट में मिल रहा है तो फॉरेन ट्रेड की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो आपको बता देता हूं, इजिप्ट का 100 से ज्यादा देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है और आप बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज का बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको यह जानना बड़ा जरूरी है कि इंडिया से इजिप्ट क्या जाता है और इजिप्ट से इंडिया क्या आता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें, मैं आपको इजिप्ट को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको 10 बिजनेसेस रिकमेंड किए हैं। जरूरी नहीं है किसी कंट्री में सारे बिजनेस वायबल हो, लेकिन हर कंट्री के अंदर बिजनेस बहुत सारे होते हैं। दोस्तों इजिप्ट में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया से जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, इंडिया से जाता है मिनरल फ्यूल, मिनरल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन, प्लास्टिक। दोस्तों इस तरह की चीज इंडिया से इजिप्ट जाती है, इसमें बड़ा सेक्टर है, आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इंपोर्ट की बात करता हूं, इंडिया क्या आता है इजिप्ट से, तो दोस्तों बड़ा छोटा मार्केट है और उसमें पहले से ही बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, इतना ग्रोथ नहीं है। क्योंकि अगर एक कंट्री बहुत सारे प्रोडक्ट दे रही होती है, जैसे इंडिया, हम इंडिया से वर्ल्ड में रूल कर सकते हैं एक्सपोर्ट में, डिफरेंट एक्सपोर्ट बेस डाल के अब्रोड में, या इंडिया से एक्सपोर्ट कर कर, क्योंकि हमारे यहां सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन इजिप्ट से इंडिया क्या आता है दोस्तों, इजिप्ट से जो इंडिया इंपोर्ट होता है उसका 53% टोटल का पेट्रोलियम ऑयल होता है, पेट्रोलियम गैस, हाइड्रोकार्बन, कोक, सेमी कोक प्रोडक्ट फ्रॉम कोल। दोस्तों ये एक ऐसा चीजें हैं जिनको ऑलरेडी बहुत कम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, इतने प्रोडक्ट नहीं है कि आप भी कूद जाइए और कंपटीशन ना बढ़ा के आपके पास भी डिमांड है। तो दोस्तों इंडिया से एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, और अगर आप स्पेशली पेट्रोकेमिकल के सेक्टर में है, पेट्रोलियम ऑयल के सेक्टर में है, तो आप इजिप्ट को देखिए। लेकिन अगर आप डिफरेंट अदर इंडस्ट्री में है तो इजिप्ट को एक्सपोर्ट को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग हब में, माइनिंग हब में या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जाइए। दोस्तों बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं वर्ल्ड वाइड वर्क करते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ वीडियो बनाता हूं, और मैं जब भी आपको कोई वीडियो लेके आता हूं पूरी स्टडी के साथ लेके आते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ लेके आते हैं, और हम चाहते हैं कि आप उसको उसी वे में करें। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट का बताया, 2018 का करंट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया इंडिया क्या इंपोर्ट करता है।
तो आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो 10 साल के विजन में आपको सक्सेसफुल कर दे। आपने एक फैक्ट्री डाली, इंडस्ट्री डाली, अगर वो 10 साल में आपको अरबपति खरबपति नहीं बना सकती ना, तो 100 साल में भी नहीं बना सकती। क्योंकि मार्केटिंग प्लान, ब्रांडिंग प्लान, प्रोजेक्ट लॉन्च करना, मोनोपोली के साथ लॉन्च करना, 30% मार्जिन के साथ लॉन्च करना, अगर आप इस तरह से बिजनेस करेंगे दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ना केवल आप सफल होंगे, सफलता आपके दरवाजे पे आएगी और आप टेंशन फ्री अपना बिजनेस करेंगे। ओपेश सिंह कभी नहीं कहता चिटफंड में जाएं, शेयर मार्केट में जाएं, बिटकॉइन में जाएं। दोस्तों बिजनेस करें टीएफटी के साथ, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस विद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जहां आप मार्केट अच्छा सर्च करें, प्रोडक्ट बेटर लेके आए, लेस कंपटीशन में वर्क करें और प्रॉफिट के साथ वर्क करें, मोनोपोली के साथ वर्क करें। क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत का पैसा है और आपको उस पैसे को सही तरीके से यूज करना है। आप मेरा एक यूनिवर्सल रूल दोस्तों कभी मत भूलिएगा, रेस्पेक्ट योर मनी। अगर आप अपने पैसे की इज्जत नहीं करेंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और जब आप उस पर मेहनत करते हैं ना, उसको यूज भी सही तरीके से कीजिए। बिजनेस चालू कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस आगे ले जाइए, अपने आप को आगे ले जाइए। रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं लेके चलूंगा आपको। बोलिए वर्ल्ड में कहां चलना है, ओपेश सिंह आपको लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों करना आपको है, पैसा आपका है। प्लानिंग सुपर कीजिए और सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ में ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर जाएं। तो दोस्तों सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।